नाउ बेटा स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6। कल हमने 8th किया था यार। नाउ स्टार्टिंग विद 6th। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले यार आपको पता होना चाहिए बेटा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो एक अलग ही फील्ड में काम कर रहे हैं, जो नए नए इनोवेशंस करता है, नए नए स्कीम लेकर आया है। गवर्नमेंट खुद ही इन्हें पैसा वगैरह देती है, फाइनेंस वगैरह करती है, जिससे ये फर्दर काम को अपना एक्सपेंड कर पाएँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स जो एक न्यू फील्ड में काम कर रहा है, सारा रिस्क वगैरह उठा रहा है, जो नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, नई नई टेक्निक लेके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनकी स्कीम को देखने के बाद इनके प्रोजेक्ट में खुद आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, तभी इंडिया आपका इकोनॉमिकली एक्सपेंड हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। तो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर में हमें खाली यही, इन्होंने ना हमें एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड नहीं सिखाया, खाली हमें ये सिखाया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। पक्का। तो एंटरप्रेन्योर एक वो इंसान है जो एक नई फील्ड में काम कर रहा है, नए नए इनोवेशंस करता है, और गवर्नमेंट इनकी स्कीम को देखकर इनकी स्कीम में इन्वेस्ट करती है। पक्का। नाउ स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए। गवर्नमेंट ने पहली बनाई स्कीम मेक इन इंडिया स्कीम। ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ सितंबर 2014 में। आपको याद करना है जब मोदी गवर्नमेंट थी। तो मेक इन इंडिया मतलब कहीं ना कहीं स्कीम सितंबर 2014 में आई जब मोदी गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट, खाली मैंने जो अंडरलाइन किया बेटू वही पढ़ना है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। दे वांट कि इंडिया में एक इंडिया क्या बने? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। दे वांट इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया गया। इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने 25 की एरियाज देखे कि इन सेक्टर्स पे मेक इन इंडिया में हम लोग हेल्प करेंगे, जो ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, आईटी, पैरामेडिकल्स, टेक्सटाइल्स, एविएशन, सो ऑन, जो इन फील्ड में काम करेंगे, केवल उनके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया गया। तो बेसिकली पहला प्रोग्राम क्या है? मेक इन इंडिया, जहां गवर्नमेंट ने लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑटोमोबाइल्स की फील्ड में, टेक्सटाइल की फील्ड में, सो ऑन, इनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी। गवर्नमेंट इन्हें पैसा वगैरह कहीं ना कहीं पकड़ाती है। तो ये कब आया था? सितंबर 2014 में आया था। और क्यों इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। पक्का। बस जितना टिक किया बेटू, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना। ऑब्जेक्टिव में इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। कंफर्म। ओके। नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम आई यार स्टैंड अप इंडिया स्कीम। यहाँ पे द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग, इनका एम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए। किसमें? विमेन वगैरह में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, SC ST वुमेन वगैरह, इन्हें इनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए। दिस स्कीम इज एंकर्ड बाय, इस स्कीम में कौन कौन हेल्प कर रहा होता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वाली स्कीम के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्टैंड अप इंडिया। ओके। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है? लोन देती है अराउंड 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और उन्हें देगी जो जिनके पास कम से कम एक शेड्यूल कास्ट हो, मतलब जो अगर कोई पार्टनरशिप को देगी तो उसमें एक कम से कम शेड्यूल कास्ट हो, एक शेड्यूल ट्राइब हो, और एटलीस्ट 1 विमेन बोरोवर हो, तभी उन्हें लोन वगैरह दिया जाएगा 10 लाख टू 1 करोड़। प्लस एक चीज़ और लिखा, पर बैंक ब्रांच। अब हर एक बैंक को बोल दिया गया तुम्हें लोन देना ही देना है, पर बैंक कम से कम एक शेड्यूल कास्ट को, एक शेड्यूल ट्राइब को, वुमेन वगैरह को, 10 लाख टू 1 करोड़ के बीच में। क्यों? फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। बेटा ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है आगे एक्सप्लेन किया है, पहले उस वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, ग्रीन फील्ड सबसे ऊपर टॉप पे, लोन अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड सिग्निफाइज, ग्रीन फील्ड का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ट्रेडिंग सेक्टर में हेल्प करने के लिए। पक्का। तो स्टैंड अप में 10 लाख टू 1 करोड़ लोन दिया जाएगा, 1 शेड्यूल कास्ट को, 1 शेड्यूल ट्राइब को, 1 वुमेन वगैरह को, पर बैंक ब्रांच। बैंक के ऊपर है कि हर बैंक को इन्हें लोन देना ही देना। क्यों देंगी? फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज।
अगर इस स्कीम के अंदर किसी नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज मतलब कंपनी वगैरह को अगर नॉन इंडिविजुअल इंडिविजुअल होगा तो वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल टाइप हो, औरतें वगैरह हों, ओके। पर अगर नॉन इंडिविजुअल को देंगी, कंपनी वगैरह हैं, तो उसमें कम से कम 51% शेयर होल्डिंग या तो शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल टाइप की हो, या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर की हो। कहता है अगर इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस अगर हम लोन वगैरह नॉन इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग या मैं कहूँ स्टेक किसके हाथ में हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन एंटरप्रेन्योर के पास हो। उन्हीं विमेन वगैरह को दिया जाएगा जिनकी एज 18 ईयर्स से उससे अबव होगी, 18 ही, अबव 18, पक्का। लोन केवल ग्रीन फील्ड के लिए दिया जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके सर्विस, ट्रेडिंग सेक्टर सभी इसमें आ गए। बोरोवर, जिस इंसान को लोन दिया जाएगा, जो पैसे बोरो कर रहा है, ही शुड नॉट बी इन डिफ़ॉल्ट। उसने बैंक से अगर कोई पहले लोन लिया हो तो उसका डिफ़ॉल्ट ना किया और टाइम टाइम पे उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर दी हो। अगर डिफ़ॉल्ट किया होगा तो इस स्कीम के अंदर उसको लोन नहीं दिया जाएगा। थर्ड, कंपोजिट लोन दिया जाएगा, मतलब टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों को देखते हुए 10 लाख टू। सर ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, जरा पहले थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। लोन कितना दिया जाएगा, 75%। किस चीज़ का, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाया है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, मतलब टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल। उस वाली स्कीम में जितना भी लोन लगेगा प्लस वर्किंग कैपिटल, उसका 75% लोन इसके अंदर दिया जाएगा। तो कहता है कंपोजिट लोन दिया जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल ऐड करो, उसका 75% लोन दिया जाएगा और वो 10 लाख से लेकर 100 लाख के बीच में होगा। डन। यहाँ पे मैंने पर्पस टिक नहीं किया क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पर्पस क्या था, फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बाय शेड्यूल का ब्ला ब्ला, तो वो पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ।